आपने डोनाल्ड ट्रंप का भेष ले रखा है। और सर क्या कहना चाहोगे, अब तो भारत में पुतिन जी आ गए हैं। देखो ये जो हो रहा है हाँ बिल्कुल गलत हो रहा है, हाँ बिल्कुल गलत हो रहा है। हाँ मैं इसको विरोध करता हूँ। जो मोदी जी पुतिन के साथ दोस्ती कर रहे हैं, हाँ मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मोदी सिर्फ मेरे दोस्त है। अच्छा। I'm a big fan of Modi. हाँ। I'm a good friend of Modi. United States और इंडिया। लेकिन आपने तो भारत देश पर 50% टैरिफ लगा दिया, कैसे तरीके के फ्रेंडशिप कर रहे हो? You know, I accept my mistake. It's my mistake. It's your mistake. Yeah, I apologize. मैं आपकी गलती मानता हूँ। हाँ। मैंने नहीं करना चाहिए था ये सब काम। मैंने तो मोदी को डराना चाहा। हाँ। टैरिफ लगा के H1 वीजा से मोदी को डराना चाहता था, क्योंकि मैं देख रहा था कि मोदी ग्लोबल लीडर बनते जा रहा है। ओहो। मेरे सामने मुझे ये देखा नहीं गया। मैं चाहता था कि पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही एक ग्लोबल लीडर रहूं, लेकिन मोदी मेरे से आगे निकल गया। मुझे ये बात हजम नहीं हुआ। मैं इसलिए मोदी को डराना चाहता था, भारत को डराया मैंने, लेकिन मोदी की सुपर पावर, मोदी ग्लोबल लीडर है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। टैरिफ लगाकर मोदी से दोस्ती तोड़कर, भारत से दोस्ती तोड़कर मैं बहुत गलत किया। आज पुतिन और नरेंद्र मोदी, मैं बहुत नाराज हूँ, अपने आप की शर्मिंदा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, भारत देश के लोग कितने अच्छे थे। या। जब आप चुनाव में आए तो लोग आपकी पूजा कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, ताकि भारत देश का थोड़ा उद्धार हो। उद्धार कैसे कि एग्रीमेंट, फॉरेन पॉलिसी। हाँ, लेकिन आज पुतिन की पूजा हो रही है, क्या कहना चाहोगे? गलत समय ने मैं अगर आज मैं चाहता हूँ कि मुझे इंडिया बुलाए, मोदी वेलकम करने आए मुझे एयरपोर्ट पर, और वही व्हाइट वाली फॉर्च्यूनर जो जिसमें पुतिन को लेके गए मुझे साथ में लेके जाए। अगर मैंने भारत के साथ ये सब नहीं किया होता तो आज पुतिन की जगह मोदी के साथ मैं फॉर्च्यूनर में होता। आज थालम एयरपोर्ट पर मोदी मुझे वेलकम करने आते, मैंने पूरा घूर घोबर कर दिया, पूरा घूर घोबर हो गया। मिस्टर मोदी, आई एम सॉरी, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ कि इंडिया के साथ मैं चाहता हूँ इंडिया मेरे से तेल खरीदे। तो जितना भी गुड़ गोबर हुआ है, आपने जो बोला, तो वो तो आप ही की गलती की वजह से हुआ। आप बहुत मतलब अपने आप को एक वर्ल्ड लेवल पे दिखाना चाहते हो, अपने नोबेल पुरस्कार के लिए इतना सब कुछ कर दिया कि मोदी से दोस्ती तोड़ दी। मतलब आप एलन मस्क के नहीं हुए अपने, तो मोदी जी के तो क्या ही हो गए। मिस्टर जर्नलिस्ट, you know that I understand my mistake, what I have done, but मैं चाहता था कि मोदी मेरे से आगे ना छाए। मैं चलता था, मैं जलन हो रही थी मोदी की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी देख के मैं थोड़ा सा घबरा गया था, इसलिए मैं चाहता था मोदी को डाउन करूं। इसलिए मैंने बोला कि मैंने सीज फायर रुकवाई, मैंने यू नो दैट। जो आज जो मैं देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ये इंडिया और रशिया के साथ जितने भी एग्रीमेंट हुए वो सबको मोदी जी ब्रेक कर दे, और मैं एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। मैं फिर से भारत के साथ, मोदी जी के साथ दोस्ती करने को तैयार हूँ। अब एक बात बताइए कि जो रशिया है, रशिया तेल बेचता है भारत को, और अब रशिया ये कह रहा है, जो पुतिन है वो भारत देश में आकर ये कह रहे हैं कि मोदी है तो भारत है, भारत है तो मोदी है, मोदी की रगों रगों में भारत बसा हुआ है। उसको लेकर क्या कहोगे, जो पुतिन का स्टेटमेंट है? I agree with the statements of Mr. President of Russia. You know, I can understand Mr. Modi is global leader. Mr. Modi is very peaceful leader. You know that मोदी के पास फार्मूला है आतंकवाद को खत्म करने का। ग्लोबल लीडर है मोदी के पास। पूरे विश्व की जो प्रदूषण की समस्या है, पर्यावरण की, इन्वायरमेंट की जो इशूज है, मोदी के पास उसके फार्मूले हैं। यू नो दैट मोदी ने रशिया और यूक्रेन की जो वार थी उसमें मोदी का रोल बहुत अच्छा बड़ा है। मोदी ने वार रुकवाया है, लेकिन मैं मोदी जिससे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी से फिर से दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे दिल मेरे साथ हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ready to deal with Mr. Modi, and you know the Indian people are my you know, मैं चाहता हूँ H1 वीजा में जो मैंने किया वो मेरी गलती थी। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी सरकार की वजह से भारत देश थोड़ा ऊपर उठ रहा है आपके हिसाब से? I know the future is very bright. हाँ. India's future is very bright under the leadership of Mr. Modi, because he's a global leader, and you know nowadays Indian GDP is going to increase day by day, and he's going to just achieve 2 and 3 number. So you know that's why I want to do business with Mr. Modi. सर, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, वैसे भारत देश के एक व्यक्ति लोलैंड ट्रंप हैं, और वो ये कह रहे हैं। What did you लोलैंड ट्रंप? लोलैंड ट्रंप क्या होता है? ये इंडिया का आबादी बढ़ाने वाला। लोलैंड ट्रंप तुम बोलता है मुझे? आप जैसे मतलब भारत देश के साथ, तो मतलब पलटी तो आप मारते हो, पलटी मार के कह रहे हो, पलटी तो आप मारते हो,
पहले मोदी जी से दोस्ती करते हो, भारत देश की जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं कहते हो कि हिंदू इज माय फ्रेंड, हिंदू इज माय फ्रेंड, बिग फ्रेंड ऑफ हिंदू। हाँ, Yeah. और फिर हिंदू की पीछे लात मार देते हो H1B वीजा लाके। जो मैं छोरा वो पाकिस्तान भिखारी के चक्कर में आके कंफ्यूज हो गया था। वो मुनीर मिस्टर मुनीर, हाँ। मुझे लगा मुनीर के पास पैसे हैं, पाकिस्तान के पास पैसे हैं, लेकिन ये तो भिखारी निकला, कटोरा हाथ वाला, कटोरा वाला मैन पाकिस्तान। अगर मैं अगर मोदी को नहीं रोकता, मोदी पाकिस्तान का गांव फाड़ देता। युद्ध हुआ था अभी, गांव फाड़ देता। मैंने बाकी मोदी को रोका, मैं खरीद लेना चाहता था, हाँ। खरीद लेना चाहता था सीज फायर का खरीद लेना चाहता था। लेकिन आप तो मतलब पाकिस्तान के तो जो सेना है, आप तो ये कहते हो कि बहुत तगड़ी सेना है, फील्ड मार्शल बना दिया, बताओ। फिर छूछा है, कुछ नहीं काम करते हो। मोदी के सामने वो बेवकूफ गधा है, गधा फनीर लायक है वो। मैं सिर्फ मोदी को जानता हूँ, मैं डर गया हूँ। मैं चाहता हूँ मोदी मुझे इंडिया बुलाए, मुझे वेलकम करे, व्हाइट फॉर्च्यूनर में बिठाए और पीएमओ लेके जाए। मोदी के साथ मैं फिर से दोस्ती करना चाहता हूँ और इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, बट वन कंडीशन। वन कंडीशन। तेल में से खरीदना पड़ेगा। तेल रशिया से खरीदने में नहीं झुका। रशिया से तेल खरीद के मेरा तेल निकल गया है, मेरा तेल निकल रहा है। मैं चाहता हूँ मोदी भारत मेरे से तेल खरीदे, मेरे से सारे व्यापार बिजनेस मेरे से करे। लेकिन आप रशिया से जितना आप दिखाते हो ग्लोबल को कि हम रशिया के खिलाफ हैं, आप रशिया से ही न्यूक्लियर वेपन के औजार खरीदते हो, आपको तब शर्म नहीं आती? न्यूक्लियर की इतनी सारी चीजें खरीदते हो तब आपको शर्म नहीं आती? इतनी सारी चीजें, पहले आप अमेरिका को सामान बेचते हो, फिर आप ही यूक्रेन को सामान बेचते हो। रशिया का सामान आप खरीदते हो, फिर यूक्रेन को बेचते हो, और फिर रशिया और यूक्रेन का युद्ध दिखवाने के नाटक करते हो। ये जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं उनको बेवकूफ समझते हो आप। मेरा काम है लड़ाना, फिर सामान बेचना। मेरा ये काम, इसमें बिजनेस, यूनाइटेड स्टेट का बिजनेस है ये। तुम दोनों को लड़ाई था, अपना हथियार बेचेगा। मैंने यूक्रेन को बोला तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वो आगे बढ़ा, उसका गाँव फटने लगा, तो मैंने मेरे से सामान खरीदो। मिस्टर मोदी को भी मैंने बोला मेरे से सामान खरीदो, लेकिन मिस्टर मोदी माना नहीं। और मोदी जी एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर दिमागदार थे, क्या आप बिजनेसमैन हो, कुछ बेचने आए हो आप? मेरे को टोपी पहना दिया इन लोगों ने, मेरा टोपी मेरे को पहना दिया। मैं चाहता था इंडिया और पाकिस्तान लड़े, और इंडिया को भी मैं सामान बेचूं, पाकिस्तान को भी सामान बेचूं। हाँ। तो मोदी को मैं डराना चाहता था, झुकाना चाहता था। हाँ। H1 वीजा, टैरिफ, तो मोदी डरा नहीं, मोदी डर नहीं रहा है मेरे से। अब मेरे को ही डरना पड़ेगा मोदी से। मोदी से मैं समझौता करने को तैयार हूँ, और इंडिया के साथ बिजनेस करने को तैयार हूँ। और पुतिन के जैसा वेलकम हुआ है 21 तोपों का, मैं चाहता हूँ मुझे 25 तोपों का सलामी मिले। 25 तोपों। मैं इंडिया का फ्रेंड बनना चाहता हूँ, इंडिया के साथ दोस्ती करूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो लिबरल हैं वो तो पीछे से जल गए, जैसे आपका धुआं निकल रहा है। अच्छा, तो मुझे बताइए, मतलब पुतिन ने अगर ये बात कह दी कि भारत उभरता हुआ देश है, तो आपकी तो जल रही होगी, ये बताओ। नो, तो इसको कोई झूठ बोल नहीं सकता। भारत आने वाले समय में मुझे लगता है उभरता हुआ देश है। भारत का बिजनेस बहुत बड़ा है, भारत में इन्वेस्टमेंट का जो मैंने इसको मना किया, एप्पल वाले तो तुम भारत में इन्वेस्ट मत करो, भारत से अपना दुकान समेट का अमेरिका आओ, नहीं माना उसने। एलन मस्क वो भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, टेस्ला कंपनी भारत में छोड़ रहा है। तो मेरे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सब भारत की ओर भाग रहा है, भारत की ओर भाग रहा है। तो मैं मानता हूँ कि भारत का बिजनेस जो फ्यूचर है ब्राइट है। मोदी के पास ब्लूप्रिंट है, मोदी के पास विजन है, मोदी के पास जो ग्लोबल लीडर की टेक्नोलॉजी है, जो मैं चाहता हूँ मैं मोदी के साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट के लिए और इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। एक मिनट, सॉरी, ठीक है। शर्मा जी आए क्या? नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। आप अगर पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, तो आप रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को जानते होंगे, या फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जानते होंगे। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, वैसे भारत देश में एक लोलैंड ट्रंप आए हैं जो अपनी बात रखेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे कि तुमने ये मंशा क्या लोलैंड, व्हाट इज लोलैंड? आपको लोग कहते हैं ना कि मतलब आप नहीं, मैंने तारीफ लगा दिया, तो क्या मैं लोलैंड हो गया? तो भारतीयों के लिए तो होना, मतलब भारतीयों को इतना नुकसान हुआ है कि अमेरिका में कोई सामान बेच नहीं पा रहा, बहुत आसानी से 50% टैरिफ देना पड़ रहा है। 100 रुपए की चीज 150 रुपए में जा रही है, वहां पे कोई खरीद नहीं रहा। मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, गलती हुई है, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। हाँ। मैं गलती सुधारना चाहता हूँ। आई नीड वंस मोर, मुझे एक चांस तो दो। मैं देख रहा हूँ आजकल पूरे विश्व में, हाँ। पूरे विश्व में मोदी और पुतिन की दोस्ती की चर्चा हो रही है। कभी हमारी और मोदी की चर्चा होती थी, कभी यूनाइटेड स्टेट और इंडिया की चर्चा होती थी, लेकिन मेरी गलतियों के कारण सारा गुड़ गोबर हो गया, सारा गुड़ गोबर हो गया। मैंने क्या कर दिया? इंडिया के लोगों ने मेरे लिए हवन किया, पूजा किया, आरती किया, वंस मोर ट्रम्प किया, घावरी मोदी किया।
इतना बड़ा स्टेडियम में इतने लाख लोगों ने मेरा वेलकम किया और मैंने क्या कर दिया? सही बात। मैं से गलती हुई है, मैं ये, जानता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त भारत देश के जो लोग हैं ना, वो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक भावना थी, इनके जैसे दिखने वाले डोनाल्ड ट्रंप या फिर डोनाल्ड ट्रंप के जैसे दिखने वाले ये जो है, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बहुत बड़ी आस्था थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो भारत देश की फॉरेन पॉलिसीज अमेरिका के प्रति या फिर विश्व के प्रति बहुत अलग होंगी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। शायद क्रिकेट भी इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता होगा जितनी तेजी से डोनाल्ड ट्रंप ने रंग बदला। लेकिन अब पहले वो एक वक्त था और आज एक वो वक्त है। पहले आपकी पूजा होती थी, लेकिन आज पुतिन की पूजा हो रही है। पुतिन को लोग पूज रहे हैं, भारत देश के लोग। क्यों? क्योंकि भारत देश के लिए पुतिन या रशिया, जो रशिया है, वो सबसे पहले S-400 उसने दिया। आपने तो पाकिस्तान को बचा लिया, शर्म भी नहीं आई आपको? नो नो नो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। आज मैं पूरे तरीके से देख रहा हूँ मिस्टर मोदी पुतिन का स्वागत कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, वेलकम करने का। मिस्टर मोदी आज तक किसी ने किसी का वेलकम नहीं किया मिस्टर मोदी ने, लेकिन पुतिन का वेलकम करने गया है। व्हाइट फॉर्च्यूनर में दोनों साथ बैठ के फिर हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती से उठाने को तैयार हूँ। मैं इंडिया आना चाहता हूँ, मैं भी इंडिया आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मिस्टर मोदी मेरा वेलकम करे, व्हाइट फॉर्च्यूनर में मुझे भी बिठा के साथ में लेके चले और मुझे भी मिस्टर मोदी भगवत गीता जी। मैं कच्चर, आई एम अ हिंदू, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिंदू, आई एम अ गुड फ्रेंड, आई एम अ फटी पड़ी आपकी कि पुतिन को देख लिया भारत में तो आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ हिंदू, फिर H-1B वीजा लगाते हो आप अमेरिका में और 98 लाख रुपए भारतीयों से वसूलते हो। No, I will cancel H-1 visa and I will cancel all tariff. I will cancel. I don't want cancel. I don't want tariff. मैं चाहता हूँ यूनाइटेड स्टेट और भारत की मित्रता बढ़े। मैं मोदी के साथ जो मित्रता है वो बढ़ाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मोदी मुझसे तेल खरीदे, भारत मुझसे तेल खरीदे। बट वन कंडीशन, भारत रशिया के साथ कोई डील ना करे। और रशिया के साथ कोई डील ना करे? नो, सिर्फ अमेरिका के साथ करे और पुतिन को उतना तवज्जो मत दे, उतना मान सम्मान न दे। सिर्फ मुझे मान सम्मान दे बिकॉज आई एम द सुपर पावर। देखिए आपको इनके पॉइंट ना बहुत वैलिड लग रहे होंगे कि अगर ये अपनी बात रख रहे हैं कंडीशन की कि रशिया से हम तेल ना खरीदे और इसी वजह से टैरिफ लगाया गया है, तो मैं आपको एक चीज अब और एक्सपोज करता हूँ कि जो रशिया की न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन के जो औजार जो रशिया से खरीदता है वो कोई और देश नहीं खरीदता बल्कि अमेरिका खरीदता है। जितनी भी सारी चीजें हैं, पेट्रोल से लेकर जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं, तो अमेरिका पहले खरीदता है और फिर अमेरिका यूक्रेन को बेचता है और फिर रशिया उन्हीं पैसों से यूक्रेन को मारता है। क्यों आप सीक्रेट नहीं बताऊं मैं? I don't want to सब जान जाएगा। हाँ। सब जान जाएगा, मेरा गेम प्लान जान जाएगा। हाँ। मैं चाहता हूँ कि दो देश आपस में लड़े और मुझसे हथियार खरीदे। या दो देश आपस में लड़ाता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ हथियार खरीदो। आप लड़ाते कैसे? आपने तो वॉर रुकवाई है, मतलब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की। नो, मैंने कोई वॉर नहीं रुकवाया। मोदी का रोल था रशिया और यूक्रेन को वॉर रुकवाने का। मोदी का प्लान था और मोदी ने किया, मैंने सिर्फ क्रेडिट लिया। मैंने शीश फार में भी कोई काम नहीं किया, मैंने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। मैंने सिर्फ क्रेडिट लिया कि मैंने युद्ध रुकवाया, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध। मैंने सिर्फ क्रेडिट लिया। अगर मैंने मोदी को रिक्वेस्ट किया, ओनली रिक्वेस्ट किया कि वॉर बंद कर दो, नहीं तो पाकिस्तान का गाँव फट जाएगा, पाकिस्तान गायब हो जाएगा नक्शे से। पाकिस्तान का गाँव फट जाएगा? मैंने पाकिस्तान को बचाया। अगर मैं पाकिस्तान को नहीं बचाता तो पाकिस्तान गायब हो जाता। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? आशिक मुनीर जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बना दिया गया है, उसके अंदर तो बहुत गट्स है। आप ही ने कहा था कि बहुत अच्छा कर रहे हो। नो, मैंने तो बस ऐसे ही कर दिया, उसको चने के झाड़ पे चढ़ाया। तुम ऐसे अच्छा चढ़ो और हमसे कर्ज लो, अच्छा हमसे हथियार खरीदो। हाँ। ये पाकिस्तानी छूटिए, हाँ। ये छूटिए, हाँ। ये कर्ज मुझसे लेते गए, हथियार खरीदते गए। अब इनके पास कटोरा बच गया है। कटोरा मैन, जो पाकिस्तानी मैन, कटोरा मैन। नो मनी। मैंने बोला भागो, नो मनी। मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे लाच मारूंगा। पाकिस्तान के? या ये भिखारी मैन। नो, इंडियन पीपल आर वेरी ऑनेस्ट। इंडिया इज अ रिच कंट्री। ये वेरी फ्यूचर ब्राइट। इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है जब तक मोदी है। आपको क्यों नहीं दिख रहा था? मतलब शर्म नहीं आई आपको? अगर आपको इंडिया का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही हैं, तब भी आपने टैरिफ लगाया पूरे विश्व में ये दिखाने के लिए कि भारत देश एक नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। भारत जो ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश कर रहा है और जो विकसित भारत की ओर जा रहा है, आपने उसको इतना नीचे करके दिखाया। सर आप तो भगवा ओढ़े, मतलब लाइक क्या नाम है आपका? इंद्रदेव जी। भारतीय हैं आप या कहाँ के हैं? यहीं के हो। अभी हमारे साथ आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को तो देखा होगा, हमारे साथ रोनाल्ड ट्रंप हैं और ये कह रहे हैं बार वही लोलैंड बोल रहा है। लोलैंड मतलब क्या होता है इधर? लोलैंड मतलब तो मुझे बताया, तुम बताया मैं इधर हूँ। आप डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रोनाल्ड ट्रंप है ना? लोलैंड अच्छो देखो, मैं तो बिजनेस करता हूँ ना। हाँ। मैं मुझे इंडिया से दोस्ती करना है। हाँ। मेरा एक बात समझो, मैं मोदी you know, के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। इंडियन पीपल से मैं माफी मांगना चाहता हूँ।
मैंने गलती किया है। मैं चाहता हूँ मैं जब इंडिया आऊँ तुम लोग फिर से मेरा आरती उठाओ, मेरा पूजा करो। सरदार जी, आप लोग पूजा करते थे पहले डोनाल्ड ट्रंप की, आप लोग बदल गए, अब आप लोग कर रहे हैं पुतिन की पूजा। क्या कहना चाहोगे डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए सर, पहले हमारी जो है ना कांग्रेस के समय में हमारा टक्कर होती थी, कांटे का टक्कर होती थी पाकिस्तान के साथ। हाँ। अभी डायरेक्ट वर्ल्ड पावर को अमेरिका के साथ हमारा टक्कर है। क्या? मोदी बिल्कुल। तुम लोग क्या बोलता है, क्या है अमित शाह, क्या है अमित शाह? आज तुम लोग बोल रहा है कि क्या बोला ये लोग? अमेरिका क्या कहता है, क्या हो तुम? क्या हो तुम? आज हम कहते हैं हम क्या है, तुम लोग देखो समझो, अमित शाह तो सुपर पावर बनाना है, मुझे तो मोदी की बहुत जरूरत है। मुझे अच्छा। मोदी के हेल्प से हम सुपर पावर नहीं बन सकता है। हाँ। मोदी की मुझे बहुत जरूरत है। मोदी ग्लोबल लीडर है, मुझे वो अवार्ड नहीं चाहिए, नोबेल पुरस्कार मैं मांग कर चाहूँ मेरे फ्रेंड मोदी को दिया जाए, मोदी को। भाई साहब ये क्या हो रहा है? मतलब पुतिन जैसी भारत देश में है, रंग ही बदल गए इन्होंने तो। देखिए सर, आज भारत देश का ऐसा चक्रव्यूह बना रहा है, भारत देश हाँ। पुतिन साहब से मिल करके ऐसा चक्रव्यूह बना रहा है ना, कोई भी वर्ल्ड में जो कोई आंख दिखाने से पहले 1000 बार सोचेगा भारत इतना मजबूत हो जाएगा। भारत बोल दिया है कि पुतिन साहब बोल दिया है कि मेरा जितना सैनिक का जितना सामान है, सैनिक अड्डा जितना है, जो भी सैनिक का संसाधन है वो भारत यूज कर सकता है। और भारत का जो सैनिक संसाधन है वो रूस यूज कर मैं भी सकता करना है। चाहता हूँ ये काम इंडिया के साथ, मैं भी आदान प्रदान करना चाहता हूँ। कब से मैं चाहता हूँ इंडिया मेरा बेस एयर बेस यूज करे और मैं इंडिया का एयर बेस यूज करके उधर चाइना का गाँव फाना चाहता हूँ। आदान प्रदान मैं भी करूंगा, अगली बार मैं इंडिया जाऊँ था मैं ये भी काम करूंगा, आदान प्रदान करूंगा। अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं सर, एक पलटी मार। आगे पलटी की बात छोड़िए, इनकी देखो पीछे दिखाना, धुआं निकल रहा है, देखो पुतिन के आने से चली पड़ी है। धुआं निकल रही है। हाँ। तो भैया वो पहले दादागिरी कर रहे थे। हाँ। भाई टैरिफ बढ़ा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे, टैरिफ बढ़ा करके क्या उखाड़ लिया। हाँ। अरे भैया यहाँ देखो ना, कोरोना काल में 2 साल बंद रहा मार्केट। अरे ये जो 10 रुपया का जो पाउच है, हाँ। गुड़िया खाने वाला पाउच जो है 50-50 रुपया देके खाया है। सही बात। घट्टा जो है 5 रुपया घट्टा मिलता है, 50-50 रुपया देकर के पिया है यहाँ का आदमी लोग। और उसके बाद पौवा जो 100 रुपया मिलता है वो कितना 500 रुपया देकर के पिया है। ये टैरिफ से डरा रहे थे हम लोग को। बताइए, टैरिफ से डरा रहे थे हम लोग को। हाँ। तो सर आप आखिरी मैसेज में पूछना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहोगे कि ये जो पुतिन आए हैं, पुतिन के लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो मैं चाहता हूँ पुतिन मिस्टर प्रेसिडेंट रशिया से आए हैं। हाँ। मैं मोदी से चाहता हूँ मुझे भी बुलाओ। हाँ। मुझे बुलाओ इंडिया, मेरा वेलकम करो। हाँ। और इंडिया के साथ मैं डील करना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, टैरिफ हटाना चाहता हूँ। मैं मोदी के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे लग गया है कि अब मोदी से दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं, नुकसान है। तो मोदी से मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। इसमें अमेरिका का फायदा है, यूनाइटेड स्टेट का फायदा है, यूनाइटेड स्टेट के लोगों को फायदा है। तो इंडिया के साथ मैं फिर से दोस्ती। लेकिन आपने तो इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था। No, not dead economy. India's economy is very bright, very global. दिख गया bright? Yeah. अभी कुछ दिन पहले तक dead दिख रहा था। It was my mistake. मैं वो मुनीर के चक्कर में आ गया था। मुनीर का मैं पनीर फाड़ूंगा, मुनीर तुम्हारा मैं पनीर फाड़ूंगा। दोबारा अगर अमित शाह आया तुमको भगा दूंगा, गांव पर लात मार के भगा दूंगा मुनीर का। आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी।